अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धोखा है वो तुम्हारी ही सोच के अंदर छिपा हुआ है, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि तुम्हें जो सही लगता है वो असल में तुम्हारी असली सोच नहीं, बल्कि किसी और ने तुम्हारे दिमाग में डाली हुई एक स्क्रिप्ट है, तो क्या तुम इसे समझ पाओगे? तुम्हारे फैसले, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, क्या ये सच में तुम्हारे अपने हैं, या फिर किसी ने इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो यकीन मानो, यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम पहले ही इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच को हिला कर रख देगा। कैसे तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और कैसे इस दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतें तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हैं बिना तुम्हें इसका एहसास कराए। तैयार हो? क्योंकि एक बार अगर ये सच जान लिया तो फिर कभी तुम इस दुनिया को उसी नजरिए से नहीं देख पाओगे। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला लिया जिसे बाद में सोचकर पछतावा हुआ, या फिर प्यार में इतना डूब गए कि तुम्हारी सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई? अगर हां, तो समझ लो कि तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हें धोखा दिया है। असल में इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन यही इमोशंस हमें सबसे बड़ा बेवकूफ भी बना सकते हैं। और इस बात को कुछ लोग अच्छी तरह समझते हैं। मीडिया, सरकारें, बड़ी कंपनियां और यहां तक कि तुम्हारे अपने करीबी भी ये सब जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल होता है, और अगर किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सोचो, जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो तुम्हें उसका डर लगने लगता है। किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगो तो उसे खोने का डर सताने लगता है। अपने करियर को लेकर जरूरत से ज्यादा सीरियस हो जाओ तो फेलियर का डर तुम्हें पागल कर सकता है। और जब किसी को तुम्हारा डर पता चल जाए तो वो तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। यही तो दुनिया की असली गेम है। बड़े बड़े ब्रांड्स तुम्हारे डर और इच्छाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें बेवजह खर्च करवाते हैं। काश हमें एक बेटा होता। कॉफी उनको देना। एयर होस्टेस। बदल दे दुनिया आपकी नए फेयर एंड लवली का 4 स्टेप एक्शन। पहला सनस्क्रीन धूप से न्यूज़ चैनल्स तुम्हारे अंदर डर भरते हैं ताकि तुम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस से डिसीजन लो। कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, पर ऐसा रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। ना कांग्रेस खतरे में, ना बीजेपी खतरे में। सब बढ़िया एसी में सो रहे हैं, सब बढ़िया खा रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर जिसको नॉलेज नहीं है वो खतरे के अंदर है। सोशल मीडिया तुम्हें हर दिन ऐसा महसूस कराता है कि तुम किसी ना किसी चीज में कम हो, ताकि तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर डिपेंड रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हो? असल में
तुम सिर्फ एक प्यादा हो जिसे यह प्लेटफॉर्म्स अपने हिसाब से चलाते हैं। उनका एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तुम्हें वही दिखाया जाए जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, दुखी करे या डराए, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखती हैं। जितना ज्यादा तुम स्क्रीन पर रहोगे उतना ज्यादा डेटा उनके पास जाएगा और उतना ही ज्यादा पैसा वो कमाएंगे। इतिहास में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। हिटलर ने इसी पावर का इस्तेमाल करके एक पूरे देश को अपनी मर्जी से चलाया। उसने लोगों के गुस्से को एक हथियार में बदल दिया और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। और आज भी यही हो रहा है। सरकारें तुम्हें सुरक्षा का डर दिखाकर अपने फैसलों को सही ठहराती हैं और बड़ी कंपनियां तुम्हें असुरक्षित महसूस कराकर अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम इस गेम के बारे में जानते हुए भी प्यादा बने रहना चाहोगे, या फिर खुद के इमोशंस को पहचान कर इस मैनिपुलेशन से बचना चाहोगे? अगर बचना है तो तुम्हें सीखना होगा कि इमोशंस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। अगली बार जब कोई चीज़ तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाए, डरा दे या ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइट कर दे, तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचो, क्या मैं खुद सोच रहा हूं या कोई मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है? इस दुनिया में या तो तुम गेम खेल रहे हो या तुम्हारे साथ गेम खेला जा रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम मैनिपुलेट होगे या खुद अपनी जिंदगी के मास्टर बनोगे। नो अटैचमेंट तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वो नहीं है जो तुम्हें तकलीफ देती है, बल्कि वो है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ये एक सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जानते हैं। जो चीज़ तुम्हारे दिल के सबसे करीब होगी वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी हथियार बन सकती है। याद करो, जब तुमने किसी से बहुत प्यार किया था, जब तुमने किसी चीज़ को बहुत चाहा था, क्या हुआ था? क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनी? या फिर जब वो चीज़ खो गई तो तुमने खुद को कमज़ोर और टूटता हुआ पाया? अटैचमेंट तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं उन्हें कभी भी किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। वे रिलेशनशिप्स बनाते हैं लेकिन उसमें बंधते नहीं। वे ख्वाहिशें रखते हैं लेकिन उनमें उलझते नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज से अटैच हो जाते हो तुम उसे खोने से डरने लगते हो। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। लोग सोचते हैं कि रिएक्ट करना ताकत दिखाने का तरीका है। सच तो ये है कि रिएक्ट करना सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को उजागर करता है। एक बार सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या तुमने कभी सही डिसीजन लिया है? जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम बिना सोचे समझे जवाब देते हो तो क्या इसका फायदा तुम्हें होता है या उस इंसान को जिसने तुम्हें उकसाया? यही सबसे बड़ी चाल है। जो लोग पावर में होते हैं वो कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वे इंतज़ार करते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला कैसे खेल रहा है और फिर सबसे सही मौके पर हमला करते हैं। पावरफुल लोग शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, कमज़ोर लोग
सिर्फ गुस्से में मोहरे फेंकते हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया में पावर चाहिए तो सीखो, पहले सोचो फिर बोलो, पहले समझो फिर फैसला लो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जानते हो। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कमजोरी वो होती है जो तुम्हें खुद नहीं पता। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अपनी हर कमजोरी को पहचानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी को नहीं पहचाना तो कोई और उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। यही कारण है कि शैडो वर्क सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये वो प्रोसेस है जहां तुम अपनी सबसे छुपी हुई कमजोरियों को एक्सप्लोर करते हो। क्या तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है? क्या तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो? क्या तुम्हें लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए? अगर तुम्हें अपनी ही कमजोरियों का पता नहीं है तो कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी कमजोरियों को पहचान लो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो और उन्हें बदलना सीख लो, तो इस दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो अपनी ही गहराइयों में उतरना नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचता रहेगा। अब फैसला तुम्हारा है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सब भूलकर फिर से अपने इमोशंस के गुलाम बन जाओ, या फिर इस सीक्रेट को समझकर इस गेम के मास्टर बन जाओ। ये सिस्टम चाहता है कि तुम सोते रहो, सपने देखते रहो, अपने इमोशंस के गुलाम बने रहो। तुम्हें खुश होने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, डरने के लिए कहानियां बेची जाती हैं, और फिर तुम्हें वही रास्ता दिखाया जाता है जो सबके लिए तय किया गया है।